So in this video we will discuss aggregate demand. इसको हम कुल मांग कहते हैं और ये पहले तो इसकी डेफिनेशन कर लें तो इट इज़ द डिमांड फॉर फाइनल टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी बॉट इन द इकोनॉमी। जो प्लान किया गया है कि एक दिए गए वर्ष में कितनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड इकोनॉमी में की जाएगी, प्लान की जा रही है कि प्लान हुई है, तो ये प्लानिंग के लेवल पे होता है। हाउ मच टोटल देयर इज़ टोटल डिमांड, the total number of goods and services to be bought by all the consumers and investors in the economy। तो इसको हम कहेंगे ये प्लानिंग लेवल पे होती है। तो इसको planned, how many final goods and services are planned to be bought, तो इसको कहेंगे ex ante की ये कॉन्सेप्ट है। प्रायर टू द एक्चुअल कंजम्पशन जो है, एक्चुअल डिमांड जो प्लानिंग के लेवल के ऊपर है उसके बेस के ऊपर ये चलती है। तो इसके कंपोनेंट्स होंगे कंजम्पशन, इट इज़ प्राइवेट कंजम्पशन फॉर प्राइवेट ऑल द हाउस होल्ड्स which they plan to buy things for their consumption purpose, and then investment by private entrepreneurs, and then government purchase of all goods and services, उसमें सभी आ जाएंगी जो है फॉर पब्लिक यूज़ के लिए, उसमें सारी चीज़ें जो वो जिन पे स्पेंड किया जाएगा वो प्लान कर रही है वो आएंगी, प्लस जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स हैं ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट्स हैं उनका जो डिफरेंस होगा, इट कैन बी इन पॉजिटिव और इट कैन बी इन नेगेटिव। ये इसको लिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये है नेट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि ये भी डिमांड का हिस्सा है तो इनको हम ऐड कर लेंगे। ये प्लस करेंगे पर इनकी अपनी वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस। एंड इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें ये चलेगा, इनकम हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं और यहाँ पे हमारी डिमांड आ जाएगी, क्योंकि डिमांड के ये कंपोनेंट्स तो है ही हैं, कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो or something positive, either you beg, borrow or steal, you must consume something, so ये यहाँ से चलेगी। इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी चल सकती है, जब उनको ऐड करोगे तो एग्रीगेट एक जो है एक उससे ऊपर वाले पॉइंट से चलेगी, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपकी कंजम्पशन भी है और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। तो इसकी डायग्राम ऐसे चलेगी, इनकम जैसे बढ़ेगी वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो लेवल से भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो इनकम ज़ीरो है तो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगी, इनकम ही नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ से करोगे। तो लेकिन कंजम्पशन तो आपको किसी भी हालत में अपने आप को सस्टेन करने के लिए करना ही पड़ेगा, मिनिमम ऑफ योर रिक्वायरमेंट, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन, एनीथिंग। तो कंजम्पशन पॉजिटिव से शुरू होती है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऊपर वाला कर्व जो है C+I की इन्वेस्टमेंट की आ जाएगी। कंजम्पशन जो है इसके पैरेलल चलती है, ये ऑटोनोमस है, और इन्वेस्टमेंट जो है ये इंड्यूस्ड होती है, इनकम रिलेटेड होती है। ठीक है,
जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड थी टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्लान टू बी बॉट इन द इकोनॉमी, इसी तरह से यह होगा aggregate supply is the money value of all the goods and services which are planned to be produced in the economy during a given period। तो ये भी है प्लानिंग लेवल के ऊपर है, which is planned to be produced, प्लानिंग है ये, तो ये भी ex ante का जो है कॉन्सेप्ट है। तो जो हमने प्रोड्यूस करना है, तो सप्लाई जो है वो या तो है प्रोड्यूसर्स जो हैं, पर सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स करेंगे। जो प्रोड्यूस करेंगे तो उनको कॉस्ट आएगी, तो वो देखेंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई को जो देखने का उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो इसको कॉस्ट कंसिडर करेंगे। लेकिन जिनको ये, जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं तो वी पे टू द एंटरप्रेन्योर, वी पे टू द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जो फैक्टर्स ऑफ और उसको भी अपना जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज़ अनदर पार्ट के वो पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। पर बाकियों की जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, लैंड को जो है रेंट मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, और जो लेबर है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए थी, जो लेबर है उसको वेजेस मिलेंगी। ये तो हमेशा पॉजिटिव में ही होती हैं। ये प्रॉफिट जो है एंटरप्रेन्योर का जो है उसका वो जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है प्रॉफिट, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है प्रॉफिट, बट इन नटशेल ये उनकी इनकम हो जाएगी। तो क्योंकि ये इनकम है फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए हम एग्रीगेट जो सप्लाई है उसको हम नेशनल इनकम के बराबर भी लिख देते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। तो इस सप्लाई का पार्ट क्योंकि हम शॉर्ट रन को स्टडी करते हैं, मोर और लेस ये शॉर्ट रन में इंक्रीज़ नहीं की जा सकती, ये इंक्रीज़ नहीं की जा सकती, बट इसमें कंफ्यूज ना करना क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इन्फिनिट है। जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, जो इसकी इलास्टिसिटी है वो क्या है, इन्फिनिट है। वो इन्फिनिट का मीनिंग ये हुआ कि till all the resources are employed, you can go on increasing your supply, you can employ more factors, more factors, more factors, till you can employ them, give them employment, you can enhance your income। so इसकी elasticity जो है वो जो है इलास्टिसिटी इसकी इन्फिनिट हो गई, बट जो अवेलेबल है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो शॉर्ट रन में गिवन होगा। That's all. In this I must write here income on x-axis and then aggregate supply जो है वो आपकी y-axis पे चलेगी, और ये 45 डिग्री की लाइन के ऊपर जो है ये 90 डिग्री का जो है को काटती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई को हम इज इक्वल टू y लिखते हैं। जैसे उसके एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स थे, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। जो हमारा इनकम है, जो किसी भी कोई भी इनकम को देखो, या तो हम उसे कंज्यूम कर लेंगे, जो कंज्यूम कर लेंगे वो कंजम्पशन कहलाएगी, और जो पार्ट इनकम का हम फ्यूचर के लिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेंगे वो सेविंग कहलाएगी। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, और कहलाती ये इनकम है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।